अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ना सुपर एक्सलेंट इंटेलिजेंस बुक का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो इसमें है इन्वेंशन, अनआर्थ, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, विच वन इज़ डिसलाइक अदर्स, और ना जो विच वन इज डज़ नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये 3 ऑप्शन सेम तरह से क्वेश्चन आता है, और ना इसका मतलब जो होता है, मकसद जो होता है वो सेम ही होता है कि आपको 4-5 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 सेम होंगे और 1 डिफरेंट होगा। तो जो हमारा डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से आप देखें विच वन इज फॉलोइंग डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। इन्वेंशन, अनआर्थ, डिस्कवर, फाइंड, लोकेट। तो हमारे पास है इन्वेंशन मतलब दरियाफ्त करना, ईजाद करना। डिस्कवर, अनअर्थ, ज़मीन में से खोद के कोई चीज़ निकालना, ज़मीन में से कोई चीज़ निकालना। उसके बाद है डिस्कवर, मतलब ये भी इस तरह से है कि ना ईजाद करना, दरियाफ्त करना। फाइंड, लोकेट। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, हमने लोकेट का मतलब होता है लोकेशन लगाना किसी चीज़ की, ना लोकेट देना। ठीक है ना। हमारे पास इन्वेंशन, अनअर्थ, फाइंड, डिस्कवर, लोकेट। इन्वेंशन, अनअर्थ, इन्वेंशन, फाइंड, डिस्कवर, लोकेट, ये जो है ये सेम कैटेगरी के हैं, सेम है। और जो हमारे पास अनअर्थ है, ज़मीन में से खोद के कोई चीज़ निकालना, बाकी जो है वो ज़मीन के ऊपर है, और ना बाकी जो है चीज़ें हैं वो ज़मीन के ऊपर है, ये जो है ज़मीन के नीचे है, ज़मीन में से खोद के कोई चीज़ निकाली जा रही है, कुछ डिस्कवर नहीं की जाती, फाइंड नहीं की जा रही, लोकेट नहीं की जा रही। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। तो ये हमारे पास भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ के सीरीज़ दी गई है, इसमें से फॉलोइंग सीरीज़ में से अब नेक्स्ट क्या आएगा। तो सीरीज़ में ना 4 किस्म के काम होते हैं, या तो सीरीज़ बढ़ती है, या फिर कम होती है, या फिर मल्टीप्लाई होती है, या फिर डिवाइड होती है। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि सीरीज़ ये जो है 2 से 4 की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है। 2, 4, 16 इस तरह से, और नीचे ना 4, 16 और ना 256, 4, 16, 256। तो आप देखें कि ना 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना। फिर से नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। अब हमने क्या करना है आगे ना, ऊपर हमारे पास 16 है और नीचे 256 है। पहले हमने करना है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 256, 256। और नीचे हमारे पास है 256, तो उसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 65, 536, 65, 536। ये हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। तो हमने इसमें क्या करना था, हमने इसमें क्या करना था जो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है व्हाट नंबर कम लेस इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये भी सीरीज़ है। उसमें कहता है कि ना इसमें सीरीज़ उसने दी है 2413, फिर 2420, मतलब 2434, मतलब सीरीज़ बढ़ रही है। तो ना अब हमने क्या किया है, 2413, 2420, 2413 और 2420 के दरमियान कितने का फ़र्क है, 7 का फ़र्क है। तो ना 2420 और 2434 में कितने का फ़र्क है, इसमें भी 14 का फ़र्क है। 2462, इसमें कितने का फ़र्क है, 28 का फ़र्क है। 2518, इसमें कितने का फ़र्क है, इसमें है 56 का फ़र्क। अब ना हमने क्या करना है, पहले हमने कितने का फ़र्क दिया है, 7 का, फिर उसका डबल 14, फिर उसका डबल 28, फिर उसका डबल 56, फिर उसका डबल हमने कितना करना है, 56 का डबल जो होता है वो हमारे पास होता है 112, 50, 50, 100 और ना 6, 6, 12, 112 हमारे पास आएगा। 112 जब हम इसमें 2518 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2630, और 2630 इसका राइट आंसर है। क्या किया है, पहले 7, फिर 7 का डबल 14, फिर 14 का डबल 28, फिर 28 का डबल 56। ठीक है ना। फिर 56 का डबल 112, जब हम इसमें 112 ऐड करेंगे 2518 में तो ये हमारे पास आएगा 2630, और 2630 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। ये भी उसी तरह से है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 हमारे पास सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब इसमें देखें काओ, हैन, डक, बुल, मेयर। तो ना इसमें इसका राइट आंसर जो लगा हुआ है टिक वाला वो गलत लगा हुआ है। हमारे पास जो राइट आंसर आएगा मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। काओ, काओ मतलब गाय, हैन मुर्गी। अच्छा, उसके बाद जो हैन के बाद है डक, डक मतलब बतख। उसके बाद है बुल, बुल का मतलब होता है बैल। ठीक है ना। मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ये काओ, हैन, डक, मेयर ये जो है ये मोनस है, मोनस। बाकी बुल जो है वो मुज़क्कर है, तो बुल इसमें से राइट आंसर होगा हमारा, डिफरेंट होगा। इसमें इस क्वेश्चन में आना आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैनी आने चाहिए। मैनी अगर आपको आते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। इसलिए अपने मैनी जो है ना वो अपने सही से सही तरीके करें। ये एक सिंपल से कंसेप्ट है, मैनी जो है वो सिंपल से है। काओ का मैनी किसको नहीं आता, हैन का, डक का, बुल का, मेयर का। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो बुल है, क्योंकि बाकी जो है वो मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। सॉरी, बाकी जो है वो मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर जो है ये राइट आंसर है, बाकी जो है वो सेम है, ये इसमें से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में अब तो नहीं आ रहे, पहले तो आते थे, अब तो नहीं आ रहे। ठीक है ना। लेकिन आप लोग फिर भी कर लें।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसमें है इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स 80% क्लास फेल इन केमिस्ट्री। अच्छा यार, केमिस्ट्री में पता नहीं इतने स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। वैसे इस सवाल हमने सवाल ही करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो बोल रहा है कि ना हमारे पास 80% क्लास जो है वो फेल है केमिस्ट्री में, 30% फेल है इंग्लिश में, ठीक है ना। वो कहता है दैन विच विल बी द करेक्ट। तो इनमें से अब करेक्ट कौन सा होगा, तो इनमें से जो करेक्ट होगा हमने वही करना है, ठीक है ना। उसने हमें ये नहीं बताया कि इसमें से सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स फेल हैं या मेल स्टूडेंट्स फेल हैं। उसने क्या पूरी क्लास में से ना 80% 80% जो बच्चे फेल हैं केमिस्ट्री में और 30% जो है वो इंग्लिश में है। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर फेल्ड, मतलब कि दोनों ही फेल हैं, बॉयज़ भी फेल हैं, गर्ल्स भी फेल हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें उसने अगर बताया होता ना कि ये फ़ेल है तो हम कहते कि ये फ़ेल थे। अगर उसने बताया होता कि लड़कियां फ़ेल हैं, हम कहते लड़कियां फ़ेल थी। अगर हम वो कहता कि इसमें बॉयज़ फ़ेल थे कि तो हम कहते कि बाकी लड़कियां फ़ेल थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें हमें उसने बताया नहीं है तो हम कहेंगे बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ शू इज़ टू फुट देन हेलमेट इज़ टू। कहता है इफ़ शू इज़ टू फुट, शू का ताल्लुक किस चीज़ से है, फुट से है। शू हम कहाँ पहनते हैं, फुट पे पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं। जूता हम कहाँ पे पहनते हैं, पाँव में पहनते हैं। तो ना बाकी वो कहता है देन हेलमेट इज़ टू, फिर वो कहता है कि हेलमेट जो है वो हम कहाँ पे पहनते हैं, हेलमेट जो हम पहनते हैं, हेलमेट हम हेड पे पहनते हैं, सर पे पहनते हैं। द हेलमेट इज़ टू हेड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अच्छा ना, आप लोगों को पता होगा कि सीरीज़ जो है ना वो 2 किस्म की भी दी होती है। जो न्यू बंदे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सीरीज़ जो है ना वो 2 किस्म की होती है। 2 किस्म की सीरीज़ भी होती है, ठीक है। 2 सीरीज़ें इकट्ठी भी दे सकता है, एक सीरीज़ अकेले भी दे सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें है 3, 10, 4, 17, 5। तो हमें पता नहीं लग रहा यार कितनी सीरीज़ें हैं, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि इसमें 2 सीरीज़ें हैं, 3, 4, 5 वाली एक और 10 और 17 वाली एक। तो 3, 4, 5 ये तो सीरीज़ कंप्लीट है। 10, 17 और 17 का 5 के आगे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिया बुक में। हमें पता लग जाना चाहिए कि इधर क्वेश्चन मार्क होना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह वही आंसर मतलब कि टेक करना है जो हमारे पास आएगा सीरीज़ में। तो हमारे पास सीरीज़ में क्या आंसर आएगा, फिर 3, 4, 5 ये तो कंप्लीट है सीरीज़। 4, 10 और 17 वाली सीरीज़ हमने देखनी है। 10 में 7 ऐड किए, 17। अब 17 में कितने ऐड करने हैं, पहले उसने 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 1 ऐड किया, फिर 5 लिखा है, 1 ऐड किया। अब हमने भी कितने ऐड किए हैं, 7 ऐड किए हैं, फिर 7 में उसके ना 1 ऐड करेंगे, 8, ठीक है ना। तो 17 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 25 आंसर आएगा। पहले ना एक एक ऐड करना है, ठीक है। 10 और 17, 10 में 7 ऐड किए, 17, 7 में ना अब हमने 8 ऐड करने हैं। तो जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 25 और 25 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखें एक सीरीज़ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। बाकी जो हमारे पास पहले आ चुकी हैं वो तो 3 नंबर सीरीज़ ना, ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखें ABCD, फिर है BCDE, फिर है CDEF, फिर है DEFG, ठीक है ना। उसने पहले क्या किया है, A ख़त्म किया है, आगे ना E बढ़ाया है CDE वाली में ना, BCDE वाली में देखिए ना, ए ख़त्म किया है, एक क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। मतलब मैंने पहले ही बताया था कि सीरीज़ या तो बढ़ती है या फिर कम होती है। इसमें दोनों काम ही कर रहा है, एक कम कर रहा है और एक बढ़ा रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। ABCD, फिर है BCDEF, BCDE, फिर है CDEF, फिर है DEFG। अब हमने DEFG में से क्या हटाना है, D हटाना और G के बाद H लगाना है हमने, ठीक है ना। D हटाना और H लगाना है क्योंकि हमने एक हटाना और एक बढ़ाना है, ठीक है ना। तो एक हमने रिमूव करना है और एक ऐड करना है। तो इसमें देखें DEFG में D जब हम हटाएंगे तो ये बचेगा EFG, और जब हम इसमें H ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा DEFGH। तो EFGH है, ये हमारा राइट आंसर है, ई वाला, ठीक है ना। EFGH ये हमारे पास